जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ओम घृणी सूर्याय नमः। ये भगवान सूर्य का पौराणिक मंत्र है। यदि आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास कमजोर है, आप बातचीत करने में सामने वाले के सामने झिझक जाते हैं और अपनी बात को जोरदार ढंग से रख नहीं पाते हैं, आपका आत्मविश्वास आपका साथ नहीं देता है, तो आपको चाहिए कि आप सूर्य की उपासना अवश्य करें। प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें। उसके बाद में सूर्य के इस पौराणिक मंत्र का कम से कम 108 बार जप तो अवश्य आप करें ही, क्योंकि यह जप जहां आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करेगा, वहीं आपके अंदर की हीन भावना को भी नष्ट करेगा। विद्यार्थियों के लिए यह मंत्र कामधेनु के समान फल देने वाला है। जो विद्यार्थी इस मंत्र का नित्य जप करते हैं, उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में और खास करके इंटरव्यू में चमत्कारिक सफलता मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2 चुटकी सिंदूर से खुल जाएगी किस्मत, 2 चुटकी सिंदूर से भर जाएगी तिजोरी, 2 चुटकी सिंदूर के 30 असरदार उपायों से मिल जाएगी हर खुशी। देखिए काल चक्र। जी हाँ, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि आज का काल चक्र देखने के बाद आप इसकी कीमत जरूर जान जाएंगे, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी सिंदूर के वो बेहद असरदार और चमत्कारी उपाय आपको बताने वाले हैं, जो आपकी जिंदगी से हजारों परेशानियों को चुटकी में दूर कर सकते हैं। और इसके साथ ही आज काल चक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। सिंदूर के 30 चमत्कारी उपाय दूर करेंगे हर परेशानी, पूरी करेंगे हर मनोकामना। सिंदूर का दान करने से सौभाग्य आपका बना रहेगा। सिंदूर का तिलक लगाने से बढ़ेगा मान सम्मान और साथ ही आप धनवान भी बन पाएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे घी और केसर से जुड़ा उपाय कैसे आपकी खराब सेहत को ठीक कर देगा। इसके बारे में आप जानिएगा आज के सक्सेस मंत्र में। कौन सा पौधा कहां लगाने से आपके बिगड़े काम तुरंत बन जाएंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज के खास वास्तु टिप में। तो पंडित जी के साथ हम सिंदूर के 30 चमत्कारी उपाय जाने, अपनी चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे। 22 मई 2016 दिन रविवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो कल सुबह 4:26 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। अनुराधा नक्षत्र रात 9:34 तक है। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल आज शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है। आज नारद जयंती भी है। आज वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। अच्छा पंडित जी, आपने आज का शुभ मुहूर्त तो बता दिया, आप जरा सिंदूर से जुड़े 30 चमत्कारी उपाय भी बता दीजिए, जो जीवन के हर पड़ाव में आने वाली हर परेशानी को आसानी से दूर कर सके। देखिए, सिंदूर ये अपने आप में एक सनातन धर्म में बहुत बड़ी पवित्र चीज है। सिंदूर को सनातन धर्म में अति पवित्र माना गया है। जगत जननी जगदम्बा मां सीता से लेकर के आज तक की आधुनिक नारी भी सिंदूर का इस्तेमाल सबसे महत्वपूर्ण पर्वों पर जरूर करती हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ के बावजूद भी आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, आर्थिक संतुलन गड़बड़ हो रहा है, तो आपको चाहिए कि एकाक्षी नारियल वो होता है जिसमें एक आंख बनी होती है,
नारियल के ऊपरी हिस्से में। एकाक्षी नारियल पर सिंदूर लगा करके या सिंदूर से स्वास्तिक बना करके उसे लाल चुनरी या कपड़े में लपेट करके उसकी पूजा करिए। पूजा के बाद इस नारियल को अपने घर में या कार्य क्षेत्र में सुरक्षित स्थान पर रख लीजिए। इसी तरह से यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल ग्रह द्वितीय और अष्टम भाव के स्वामी हों या मार्केश हों या उनकी महादशा चल रही हो तो रविवार या मंगलवार को नदी में थोड़ा सा सिंदूर प्रवाहित करने से लाभ मिलता है। लेकिन दर्शक इस बात को जान लें कि सूर्य और चंद्रमा ये चाहे द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी हों, लेकिन ये कभी मारक फल नहीं देते हैं, ये कभी किसी की जान नहीं मारते हैं। इस बात को गंभीरता से ज्योतिष का कार्य करने वाले लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा ये कभी मारक नहीं होते हैं, इनसे भयभीत होने की बात नहीं है। और यदि आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं या भविष्य में किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप सम्मिलित होंगे तो जब बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र का योग बनता हो तो गणेश मंदिर में जाकर के आप सिंदूर दान अवश्य करिएगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको जो आत्मविश्वास बढ़ेगा उसका स्पष्ट रूप से लाभ आपको देखने को मिलेगा। आप अपनी बातों को कह पाएंगे। अच्छी नौकरी अगर नहीं मिल पा रही है तो गुरुवार के दिन केसर में सिंदूर मिला करके पीले कपड़े पर उसे स्वास्तिक बना करके माँ लक्ष्मी के मंदिर में 3 गुरुवार तक ये उपाय करके रखना चाहिए। जिन लोगों के वाहन से बार बार दुर्घटना हो रही है, चोट लग रही है, उनको मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर का दान अवश्य करना चाहिए। यह दान आपके दुर्घटना को रोकेगा। और हाँ, पुजारी से सिंदूर और चमेली के तेल से अपने गाड़ी के आगे बोनट पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह भी शुभ मुहूर्त में बनवाना चाहिए और उस स्वास्तिक की पूजा भी करना चाहिए। और एक सिंदूरी रंग का कलावा भी अपने गाड़ी के स्टीयरिंग में बंधवाना चाहिए। इससे आपकी गाड़ी से कभी भी दुर्घटना नहीं होगी। चुटकी भर सिंदूर आपको कर्ज से मुक्त कर सकता है, आपकी कुंडली में मंगल ग्रह से बन रहे हर दोष को दूर कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको सिंदूर को कैसे किस दिन उपाय में लाना है ये मैं बताऊंगा आपको। थोड़ी देर आप कालचक्र में हमारे साथ मनोयोग के साथ बने रहें, सारी जानकारियां आप तक पहुंचेंगी। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं और इसके साथ ही अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है, उसे मजबूत करना चाहते हैं तो सिंदूर से जुड़ा कौन सा उपाय आपको किस दिन करना है पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। उससे पहले राशिफल की शुरुआत और बात मेष राशि के जातकों की। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए तो मंगल और शुक्र की सप्तमस्थ स्थिति इस बात का संकेत है कि आपके अपने जीवन साथी से संबंध अच्छे रहेंगे और व्यवसायिक कार्यों में, नए व्यवसायिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि किसी की आलोचना आप ना करें। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें, माँ दुर्गा की पूजा करें और तांबे का बर्तन आप दान करें। जय माँ विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना है वृषभ राशि के जातकों को और साथ ही किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। वृषभ राशि में इस समय सूर्य और शुक्र की स्थिति है। शुक्र इस समय वृषभ राशि में अस्त हुआ पड़ा है और आजीविका भाव में केतु की स्थिति है जो शनि का स्थान है। शनि और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर सप्तम है, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि वृषभ राशि के जातकों का कारोबार तो थोड़ा सा बढ़ेगा, दोस्तों से मदद भी मिल सकती है, नई योजना भी आप बना सकते हैं। लेकिन आपका राशि स्वामी शुक्र अस्त है, इसलिए ओम सुंग शुक्राय नमः का 10 माला जप तो आपको करना ही चाहिए और घी से ओम सुंग शुक्राय स्वाहा कहते हुए हवन भी करना चाहिए
और चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। तब आपका पूरा दिन उत्तम और मंगलमय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चाहे कुंडली में मांगलिक दोष हो, चाहे परिवार में हर दिन झगड़े होते हों, या फिर आप कर्ज से काफी परेशान हैं, सिंदूर के कौन से 30 असरदार उपाय आपको इन परेशानियों से निजात दिला सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए इन परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं? क्या कुछ खास करना है? कौन से उपाय हैं? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइएगा। देखिए, जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष के कारण विवाह में देरी हो रही है या शादी के बाद भी वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, कुछ लोगों की कुंडली में तो देखो मांगलिक दोष होता है। मांगलिक दोष ये है कि जन्म कुंडली में लग्न से चौथे, सातवें, आठवें, 12वें स्थान में मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है। चंद्रमा से भी अगर यही स्थिति हो तो मांगलिक दोष होता है। लेकिन कुछ लड़कियों की कुंडली में और कुछ लड़कों की कुंडली में वैधव्य योग और विधुर योग होता है। वैधव्य योग क्या है? वैधव्य योग है लड़कियों की कुंडली में विधवा होने का योग होता है। मतलब जन्म कुंडली के 7वें घर का मालिक अगर दूसरे घर में बैठ जाए तो इसको कहते हैं वैधव्य योग। जब इसकी दशा महादशा चलेगी तब जीवन साथी का नुकसान होगा, जीवन साथी के जीवन को कष्ट मिलेगा। इसी तरह से लड़कों की कुंडली में यदि 7वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठे तो विधुर योग बनाता है, अर्थात पत्नी के मरण का योग बनता है। ये उत्तर कालामृत में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। उत्तर कालामृत में इसके ऊपर विस्तृत चर्चा की गई है। तो अगर मांगलिक दोष के अलावा विधुर और वैधव्य योग भी आपके संतान की कुंडली में है, तब आपको चाहिए कि एक छोटा उपाय नहीं, एक बड़ा उपाय करिएगा। और इस बड़ा उपाय को करने के लिए आप मिर्जापुर जनपद में उत्तर प्रदेश में मां विंध्यवासिनी का मंदिर है, जो आदिशक्ति के नाम से जानी जाती हैं। उनके मंदिर में आप अपने बच्चे को लेकर के सिंदूर लेकर के जाएं और सिंदूर माता के चरणों में चढ़वाएं और माता के चरणों से सिंदूर उठा करके वो अपने माथे पर लगाए। अगर ये उपाय विवाह के पहले कर लिया जाए तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वैधव्य योग और ये विधुर योग का समापन हो जाएगा, क्योंकि वो आदिशक्ति हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी स्तुति करते हैं। और आपको एक बात जान करके आश्चर्य होगा, आप कभी विंध्यवासिनी जाइएगा तो आप पता लगाइएगा, विंध्यवासिनी मंदिर के माता विंध्यवासिनी के स्नान का जो जल है वो ऐसे जगह पर जाकर गिरता है जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्तियां बनी हुई हैं। आप तीनों लोक की अधिष्ठात्री देवी विंध्यवासिनी हर प्रकार के अमंगल को ठीक कर सकती हैं। तो मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। और अगर कर्ज से परेशान है तो एक सियार सिंगी मिलती है, जिसे चांदी की डिब्बी में रख करके हर पुष्य नक्षत्र में उस पर 3 चुटकी सिंदूर छिड़क करके डिब्बी को बंद करके अपने घर में रखना चाहिए। इससे भी धन संपदा की वृद्धि होती है। परिवार में रोज हो रहे झगड़ों को खत्म करने के लिए शुक्ल पक्ष के मंगलवार को स्नान करके हनुमान मंदिर में 100 ग्राम चमेली का तेल और 125 ग्राम सिंदूर हनुमान जी की प्रतिमा पर लेप करवाना चाहिए। इससे सुख सौभाग्य बढ़ेगा। और हर प्रकार की शांति पाने के लिए भगवान गणेश का सिंदूरी रंग की प्रतिमा पर शुद्ध गाय का घी और सिंदूर मिलाकर के लगाना चाहिए या चोला चढ़ाना चाहिए। दुर्वा के साथ गुड़ के मोदक भी अर्पित करना चाहिए। आप जानते हैं शनि के हर दोष को दूर करेगा सिंदूर। ये बड़ा अविश्वसनीय लेकिन कटु सत्य बात है। बच्चों की हर बुरी आदत को सुधार सकता है सिंदूर। ये कैसे, ये मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, तो इस बारे में पंडित जी के साथ हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल आपको बताते हैं। मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, बुध और बृहस्पति की पंचम नवम स्थिति इस बात का संकेत है कि नौकरी के क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी और नए लोगों से भी आपके संपर्क बढ़ सकते हैं। लेकिन अपने बच्चों से ही
विवाद होने की भी संभावना बनी हुई है। तो आज आप राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः का जप करें, भगवती दुर्गा की पूजा करें और हाथी को हरा चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अमृत मुहूर्त में या अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। अमृत मुहूर्त सुबह 10:08 से 11:53 तक है और अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक है। इन मुहूर्तों में जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको 100% सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए तो अब बात करके राशि के जातकों की कर लेते हैं। आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए आपको बताते हैं। देखिए भाई, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा आज अपनी नीच राशि में है। जब वो नीच राशि में है और शनि के साथ है, विष योग में है, तो कर्क राशि के जातकों का आज मन अशांत होना स्वाभाविक है और विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में परेशानी होगी। लेकिन व्यावसायिक कार्य आपके यदि रुके हुए हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आज आपको जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और दूध किसी जरूरतमंद को दान देना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ भी देना चाहिए। ये आपके जीवन के लिए लाभकारी उपाय साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपके हर काम में अगर रुकावट आ रही है तो आप रविवार को सिंदूर का बस एक छोटा सा उपाय एक मंदिर में करिए। और वो कौन सा उपाय है जिससे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, ये मैं अभी तुरंत थोड़ी देर में ही बताने वाला हूँ। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। तो सिंदूर से जुड़े 30 असरदार उपाय भी जानेंगे और आपकी किस्मत का हाल भी हम आपको बताएंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं 2 चुटकी सिंदूर के 30 चमत्कारी उपाय। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, आपके बच्चे की सेहत हमेशा खराब रहती है, आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है, तो आपको सिंदूर से किस दिन, किस जगह और कौन से असरदार चमत्कारी उपाय जरूर करने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, मैंने एक बार कार्यक्रम किया था गोमती चक्र का। गोमती चक्र कैसे चमत्कारिक सिद्ध होते हैं हमारे जीवन में, इसके विषय में मैंने विस्तृत चर्चा की थी और आप लोगों के दिमाग में याद भी होगा, मुझे विश्वास है, और आपके घर में गोमती चक्र होगा भी। तो अगर गोमती चक्र आपके घर में है तो सुख शांति के लिए 11 गोमती चक्र को एक डिब्बी में सिंदूर भर करके और उसी में 11 गोमती चक्र आप रख लीजिए। और जिन लोगों को बार बार किसी न किसी की नजर लग जाती है, उनको हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के पैरों से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। आपका बच्चा अगर हमेशा बीमार रहता है, कोई न कोई बीमारी हर समय उसको पकड़े रहती है, तो शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को, जैसे शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार जब शुरू हो, तो ऐसे में शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को अष्टधातु का कड़ा बनवा करके हनुमान जी के चरणों में कड़ा रख दीजिए। और कड़ा रखने के बाद उस पर सिंदूर लगा करके ओम हंग हनुमताय नमः का मंत्र जप करके हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर लेकर के कड़े पर लगा करके पंचमुखी हनुमान कवच, बजरंग बाण और हनुमान बाहुक का पाठ करके कड़ा अपने बच्चे के दाहिने हाथ में धारण करवा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जगत जननी जगदम्बा मां महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो आप अपने घर में मां लक्ष्मी के अस्थायी वास के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर हर रोज कुमकुम चमेली के तेल से स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं और द्वार के दोनों तरफ कुमकुम से शुभ लाभ जरूर लिखें। और अगर हो सके तो अपने जीवन में एक बार समय निकाल करके महाराष्ट्र में कोल्हापुर एक जगह है
जहां महालक्ष्मी का मंदिर है, जहां महालक्ष्मी साक्षात रहती हैं। ऐसी जगह पर जाकर के आपको माता का दर्शन पूजन करना चाहिए, वहां माता को सिंदूर चढ़ाना चाहिए और वही सिंदूर घर लेकर के आना चाहिए। हर शुभ अवसर पर उस सिंदूर का प्रयोग आपको करना चाहिए। अब आपको बताऊंगा कि भैरव मंदिर किस दिन, किस पहर और किस मुहूर्त में सिंदूर का एक आसान उपाय करके आप अपने जीवन की सारी रुकावटों को दूर कर सकते हैं। और आपको सिंह और कन्या राशि वालों को आज का राशिफल तुरंत बताने जा रहा हूं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। जी हाँ, राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। देखिए, सिंह राशि के जो जातक हैं, आज इनके गोचर से पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ युक्त है। संतान की सेहत में थोड़ी सी गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है। संतान की सेहत खराब हो सकती है, लेकिन आज आपका धार्मिक कार्यों के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा और कारोबार में भी आपको काफी फायदा होने की उम्मीद बनी हुई है। आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको आज पाठ करना चाहिए और पिता का आशीर्वाद लेकर के ही कोई कार्य शुरू करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कन्या राशि के जातक क्या खास कर सकते हैं और इन्हें आज किन बातों का खास तौर पर ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि स्वामी बुध ग्रह है और वो मेष राशि में अपने भाव से 8वें स्थान में है। चंद्रमा से उनका 6वां संबंध बन रहा है। आज हर काम आप संयम के साथ करिएगा। उतावलेपन में कोई काम करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। और यदि धैर्य बना करके रखेंगे, पेशेंस बना करके रखेंगे, तो नौकरी में तरक्की भी मिल जाएगी। और आज काफी सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत है। आज वाहवाही में और जल्दीबाजी में और कोई आपकी तारीफ करे तो बहुत ही सोच समझ करके उस पर अपना रिएक्शन दीजिएगा। ओम बुंग बुधाय नमः का 108 बार जप कर लीजिएगा। हरा कपड़ा पहनिएगा और कांसे का बर्तन दान करिएगा। इन सब चीजों से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। चाहे हर काम रुक रहा हो, चाहे शनि की दशा आपको कंगाल कर रही हो, सिंदूर के आसान से उपाय आपकी हर परेशानी का तोड़ हैं। तो आपको कब और कैसे करना है सिंदूर का चमत्कारी और असरदार अचूक उपाय, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपके हर काम में रुकावट आ रही है, कोई छोटा सा भी काम कर रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो रविवार के दिन भैरव मंदिर में सिंदूर का चोला का तात्पर्य है कि सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके भैरव जी की प्रतिमा पर उसका लेप करवाया जाए। यही है सिंदूर का चोला। बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करके ओम करकलित कपालः कुंडली दंडपाणिस तरुण तिमिर नील ब्याल यज्ञोपवीति कृत समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुम जयति बटुकनाथ सिद्धिदः साधकानाम ओम बंग बटुकाय नमः ओम बटुक भैरवाय नमः। ये मंत्र पढ़ते हुए गाय, कौवे और कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। ये उपाय साल में 4 से 5 बार करनी चाहिए। जिन लोगों की बड़ी बुरी नशे की आदत लग गई है और वो नशा किसी उपाय से छूट नहीं रही है और घर अब बिखरने के कगार पर पहुंच गया है, ऐसे सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि विंध्याचल में कोतवाली विंध्याचल के ठीक सामने एक भैरव मंदिर है, जो भारत में एक ऐसा भैरव मंदिर है जहां भैरव के साथ भैरवी भी विराजमान है। वहां अगर आप जाकर के सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चाहते हैं और भैरव जी को खप्पर भरते हैं और भैरव मंदिर में नींबू और कपूर अर्पित करते हैं और भैरव जी की 5 परिक्रमा करते हैं, तो निश्चित रूप से अधिक दिनों की भी यदि किसी के
नशे की आदत है तो उससे मुक्ति मिलेगी। और तंत्र मंत्र जादू टोने का प्रभाव यदि आपके परिवार के ऊपर है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। यह उपाय आपको जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। इसी तरह से शनि की दशा में अगर धन हानि हो रही है तो शनिवार को उड़द की दाल के 108 दानों पर थोड़ी सी दही और सिंदूर डाल करके पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाना चाहिए। ये उपाय 7 शनिवार करना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में खुशहाली और शांति बिल्कुल नहीं है, उन्हें शुक्ल पक्ष के गुरुवार से लेकर के 11 गुरुवार तक अपने घर या कार्य क्षेत्र में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करके हर रोज उनको सिंदूर लगा करके 5 लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ओम हिरंबाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए सिंदूर के पेड़ के पत्ते भगवान गणेश को अर्पित करने चाहिए। आपके अंदर ऊर्जा और कार्यक्षमता की अगर कमी है तो हर मंगलवार को सिंदूर या लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना शुरू करिए। बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता के विकास के लिए बुधवार को अपने माथे पर सिंदूर का तिलक लगाइए। देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। और शनि का दोष भी अब दूर हो सकता है। शनि की दशा भी अब आपकी दुर्दशा नहीं कर पाएगी। शनि की 7.5 आपके जीवन में कोई विपत्ति नहीं ला पाएगी। और एक सिंदूर का छोटा सा बेहद असरदार उपाय करने से इन सारी समस्याओं से आपको निजात मिल सकती है। मैं अभी आपको बताऊंगा इस विषय में। अभी तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के किस्मत का हाल भी आपको बताऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। जी, हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए तो बुध की तो पूरी दृष्टि तुला राशि पर पड़ रही है। ऐसे में राशि स्वामी शुक्र अस्त होकर के अष्टम स्थान में है। पारिवारिक जीवन तो सुखी रहेगा, लेकिन नौकरी में विवाद की संभावना पूरी बनी हुई है। ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर का योग बन रहा है और ये ट्रांसफर आपके अच्छे के लिए नहीं होगा। शनि की 7.5 भी चल रही है और ये 7.5 26 अक्टूबर 2017 तक रहेगी। दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा, गाय को आटे की लोई खिलाइएगा और दही खा करके ही घर से बाहर निकलिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृश्चिक राशि के जातकों का, इन्हें आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या खास करना है, आइए आपको बताते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, यद्यपि वृश्चिक राशि में नीच का चंद्रमा भी विराजमान है, मंगल और शनि की भी स्थिति है, लेकिन धन भाव का स्वामी बृहस्पति धन भाव को देख रहा है। इसका मतलब कर्ज से मुक्ति मिलेगी और मन भी आज आपका खुश रहेगा। घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार पाठ करिएगा और गुड़हल का फूल की माला बना करके दुर्गा जी को चढ़ाइएगा। लाल चंदन का तिलक माथे पर जरूर लगाइएगा, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारी दर्शक ललिता जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी ललिता जी, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए ललिता जी। मेरा नाम ललिता है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 23 जून 1984। जी। टाइम 3:30 बजे सुबह का। जी। गुरुजी, मुझको सरकारी नौकरी के बारे में पूछना है। मैंने मतलब काफी समय से ट्राई कर रही हूँ, बट सरकारी नौकरी नहीं लग रही है और मेरी शादी भी नहीं हो पा रही है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है, मंगल और शनि की स्थिति नीच के चंद्रमा के साथ है। ये बात तो स्पष्ट है कि जब प्रश्न काल में नीच का चंद्रमा होता है तो ऐसे लोगों का कार्य नहीं बनता है। तो सरकारी नौकरी तो लगने से रही, सरकारी नौकरी का कोई योग बनेगा नहीं। चाहे आज चाहे कल सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। इससे आपको अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपका जो है विवाह का, तो दूसरा प्रश्न चंद्रमा से देखा जाता है। मंगल और शुक्र की स्थिति परस्पर सप्तम है। अभी विवाह में भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। अगस्त 2016 के बाद विवाह का योग बनेगा। विवाह के योग के लिए आपको चाहिए कि आप मंगल ग्रह की एक बार शांति करवाएं और शुक्र ग्रह के मंत्रों का ओम शुंग शुक्राय नमः का 10 माला जप आपको 72 दिनों तक करना चाहिए।
इससे आपके वैवाहिक कार्य में सफलता मिलेगी। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। शादीशुदा जिंदगी तलाक तक अगर पहुंच गई है, शनि की दशा आप पर कहर ढा रही है, समाज में आपके नाम और रुतबा जिस पर आंच आने लगी है, मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो आपको 2 चुटकी सिंदूर से कौन सा खास उपाय जरूर करना चाहिए? और पंडित जी आपको इस बारे में बताएंगे। जी पंडित जी, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे इसके लिए हम क्या करें? देखिए, वैवाहिक जीवन में अगर तनाव की स्थिति बनी हुई है और वैवाहिक जीवन के तनाव को आप समाप्त करना ही चाहेंगे, तो शुक्रवार को अपने माथे पर आपको और आपकी पत्नी को, दोनों लोगों को सिंदूर या लाल चंदन का तिलक जरूर लगाना चाहिए। तिलक लगाते समय कहें कि चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर वसतु सर्वदा। इससे भौतिक सुख संसाधनों की भी वृद्धि होगी। जिन लोगों पर शनि की महादशा इस समय चल रही है, जो लोग हमेशा चिंता, कष्ट और बीमारियों से घिरे रहते हैं, उनको शनिवार को शनि देव को काले तिल चढ़ाने चाहिए। कुमकुम, अक्षत और काली तुलसी शनि प्रतिमा पर चढ़ानी चाहिए। और जीवन में सुख, शांति और धन का अगर अभाव है, मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसे लोगों को हर रविवार को एक तांबे के लोटे में चावल, तिल, कुमकुम और केसर डाल करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। हर दिन सुबह बरगद के पेड़ में 1 लोटे पानी के साथ कुमकुम और अक्षत चढ़ाना चाहिए। गाय को गुड़ और रोटी भी खिलाना चाहिए। ये सारे उपाय आपके लिए काफी असरदार साबित होंगे और इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए, सुखद और सफल बनाने के लिए धनु राशि के जातक क्या खास कर सकते हैं और इन्हें आज किन बातों का ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। धनु राशि के जो जातक हैं, उनमें जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन्हें बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी दोनों केंद्रीय प्रभाव में होने के कारण पढ़ाई के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और माता पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा। अगर आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो विश्वास मानिए आपको 1-2 दिनों के अंदर नई नौकरी मिलेगी। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए, माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए और ओम क्लीम कृष्णाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। ये आपके सौभाग्य उदय के लिए आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। घी और केसर से जुड़ा हुआ कौन सा ऐसा उपाय है जो आपकी सेहत को ठीक कर सकता है? साथ ही एक पौधा कहां आप लगाइएगा जिससे आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, ये जानने के लिए आप देखना मत भूलिएगा हमारा आज का सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप। रोज की तरह आज का सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप अपने आप में अद्भुत है। जी हाँ, तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप में आपके लिए बहुत कुछ है खास, ये आपको हम बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जो लोग हमेशा बीमार रहते हैं, उन लोगों को अपने कमरे में शाम के समय केसर डाल करके घी का दीपक जलाना चाहिए। जिनकी जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी लग्न में, लग्न का स्वामी छठे भाव में हो और हर समय बीमार रहते हों, सारी दवाइयां करने के बावजूद कोई फायदा न मिल पा रहा हो, तो ऐसे लोगों को एक घी का दिया शाम को सूर्यास्त के बाद अपने बेडरूम में जरूर जलाना चाहिए, लेकिन उसमें 2 पत्ती केसर भी डाल देनी चाहिए। ये उपाय अगर 21 दिनों तक किया जाए तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और बीमारी ठीक होगी। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। वास्तु उपाय पंडित जी। देखिए, कोई भी काम अगर बनते बनते रुक जाता है, आपकी डील फाइनल होते होते पेंडिंग में हो जाती है और बिजनेस में कोई डील आपकी पक्की नहीं हो पा रही है, तो घर के दक्षिण पूर्व से, साउथ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट के कोने तक तुलसी के पौधे लगा दीजिए और उसमें हर रोज ओम सुप्रभाय नमः कहते हुए 1-1 लोटा जल दीजिए।
रविवार को छोड़ करके देखिए, कुछ दिनों के अंदर आपके काम बनने लगेंगे। चलिए, अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो मकर राशि में इस समय मकर राशि पर किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं बन रही है। ऐसी स्थिति में मकर राशि के जातक आज दोस्तों से तो सहयोग प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कार्य क्षेत्र में भी सफल रहेंगे, इसलिए कि इनके दशम भाव का स्वामी शुक्र है, लेकिन बुध की पूरी दृष्टि है। सुंदरकांड का इन्हें पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए। ये सब चीजें आपके लिए लाभकारी होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कुंभ राशि के जातकों का, आइए आपको बताते हैं। कुंभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर अच्छा माना जाएगा। आज आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। आपके कार्यों की चारों तरफ प्रशंसा होगी, लेकिन जबान पर काबू रखिएगा। बहुत ज्यादा उत्तेजना में आने की जरूरत नहीं है। ओम संग शनैश्चराय नमः का मंत्र जप करिएगा, शिवलिंग पर दूध चढ़ाइएगा और छाता किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच यूपी से हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज आपको मिल रही है? उन तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी मंगल अपने भाव से भले ही सदाष्टक योग बना रहा है, लेकिन बृहस्पति से केंद्रीय प्रभाव में है, तो पैसों की बचत तो आप कर सकते हैं और पारिवारिक समस्याएं भी समाप्त होंगी, लेकिन प्रॉपर्टी की समस्या बनी रहेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप कर लीजिए, धार्मिक पुस्तकों का दान करिए और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो आज पंडित जी के साथ हमने चर्चा करी सिंदूर को लेकर के सिंदूर कितना प्रभावशाली है, कितना पवित्र है और आखिर सिंदूर का महत्व क्या है। साथ ही उपाय भी आपको पंडित जी ने बताए अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए और परेशानियों से निजात पाने के लिए। अब उम्मीद है जो उपाय आपको पंडित जी ने बताए हैं उन्हें आप जरूर करेंगे। और इसी के साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।